हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा, डीवीसी जेई का अनाउंसमेंट न्यूज़ आ गया है। ठीक है, आप इसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ अब इसका अनाउंसमेंट तो आ गया है, बट जो एग्ज़ाम है वो विद इन कितने मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। सो मुझे जहाँ तक लगता है, अभी से लेके आप पे 1 मंथ के अराउंड आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर्ड करना है। प्रिपेयर्ड क्या, आपको रिवीजन ही करना है, क्योंकि आपको पता है ये लास्ट ईयर आया था वैकेंसी। ठीक है, बट इसका एग्ज़ाम डिले होता चला गया, आई डोंट नो वाई। बट फिर भी अब आपका ये न्यूज आ गया है तो एग्ज़ाम होना ही होना है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कब होगा कब होगा। तो अब आपका एग्ज़ाम आ गया है। अब नाउ मुझे लगता है आप प्रिपेयर्ड होंगे पूरी तरीके से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं बिना किसी फालतू बात सीधा मैं आता हूँ सिलेबस कवरिंग पे। ठीक है, जितना भी इस पे सिलेबस दिया गया है, इसका आपने देखा होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जब नोटिफिकेशन आया था तो इसका सिलेबस वहाँ पे मेंशन्स है। तो सिलेबस में जो भी कुछ मेंशन है, फर्स्टली यू हैव टू कवर ऑल दीज। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूँ सिलेबस में तो दो तरीके से हैं। एक तो नॉन टेक्निकल सेक्शन है, देन टेक्निकल है ना। टेक्निकल का वेटेज आपको पता है 70% है और इसका 30 है। तो अभी करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो आपको जाके सिलेबस डाउनलोड करना है और एक एक पॉइंट पढ़ना है। तो मैं अगर नॉन टेक की बात करूँ, ठीक है, तो डायरेक्टली अगर इस सिलेबस में कहूँ तो रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग है, थोड़ा सा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आ सकता है जिसको आप क्वांट कह सकते हैं। ठीक है, देन आपका इसके बाद करंट अफेयर का है कुछ। ठीक है, जीके जीएस जो नॉर्मल हर एक वनडे एग्ज़ाम्स में आते हैं। एंड देन थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो इंग्लिश का रहेगा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल बेसिक रहेगा। तो ये नहीं कि आप पूरा इसका क्लास देखने लगना और पूरी तरीके से इसके ऊपर मतलब टाइम इस पर किल नहीं करना है। ठीक है, जस्ट आपको इसके लिए करना क्या है मैं बता देता हूँ। जो ये वाला सेक्शन है इसको आप मॉक के थ्रू कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट पहले लगाओ इसका। ठीक है, देन मॉक टेस्ट भी कहाँ से, तो टेक्स्ट बुक से आप लगा सकते हैं। वहाँ पे सेक्शन वाइज काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। तो अब उसमें देख लो कि आपके कितने नंबर्स बन रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपको इसको प्रिपेयर करना है। देन बात आती है टेक्निकल सेक्शन की। टेक्निकल सेक्शन में जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हर एक ब्रांच का अलग अलग आएगा। तो मैं मैकेनिकल के ओरिएंटेड बता देता हूँ। ठीक है, मैकेनिकल में आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जैसे प्रीवियस ईयर में आपको ने देखा होगा, एक सैन फाउंड्री करके वेबसाइट था, वहाँ से क्वेश्चंस इन्होंने सीधा सीधा डाल दिया था। बट मुझे लगता है ये जो मेथड है वो रॉन्ग है। मतलब आप इससे क्या होगा, आप इसी को टारगेट कर पा रहे हैं। अगर बाई चांस नहीं दिया यहाँ से फिर क्या करोगे। तो सबसे पहले आपको जो सिलेबस में दिया है थ्रू शॉर्ट नोट्स जो होंगे आपके, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूरा रिवाइज़ करना है। ठीक है, हर एक पार्ट्स जितना भी है आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू में रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद जैसे आप, अब मैं मान के चलता हूँ आपने थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज़ किया, थर्मोडायनेमिक्स का रिवाइज के बाद इसके जितने भी पी वाई क्यू में आए हुए क्वेश्चन है वो सब लगा लो। ओके, जैसे आपका टेक्स्ट बुक के थ्रू यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक्शन वाइज, तो उसके टेस्ट लगा लो। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे उसको आप शॉर्ट नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते रहना है और साथ में उसके बाद टेस्ट लगाना है। देन आपको फुल मॉक लगाना है। ठीक है, फुल मॉक लगाना है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो कहीं से भी जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देन आपका ये जब पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ये पूरा सेक्शन है कंप्लीट होने के बाद देन आप इस सैन फाउंड्री पे जा सकते हो कि हाँ भाई मैं अब थोड़ा बहुत इधर से टाइम दे सकता हूँ। कि सैन फाउंड्री के जैसे कुछ कास्टिंग के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, देन थर्मल के हो गए, तो इस पर थोड़ा बहुत जाके आप देख सकते हैं। जस्ट इतना करना है। नहीं तो अगर आप पूरा सैन फाउंड्री पे लग जाओगे तो वहाँ पे तो ऐसे अब 2-2 हज़ार क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट्स के, तो वो रट्टाफिकेशन करना मुझे नहीं लगता है कारगर होगा। इतना करिए, कॉन्फिडेंट फील करोगे उधर आप जाके। ठीक है, जितना कॉन्फिडेंस में रहोगे वहाँ पे उतना पेपर जानने के अच्छे चांसेस बनेंगे।
ठीक है। तो सिलेबस पे मैंने बात कर दिया। 1 मंथ की स्ट्रेटजी में आपको यही करना है, बस क्या करना है, शॉर्ट नोट्स जितना भी है आपका, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन, देन उसके सेक्शन वाइज टेस्ट, ठीक है, देन फुल टेस्ट, ओके। फिर यही सर्कल दोबारा से अपनाना है। तो ऐसे करते रहोगे, आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। सिलेबस पे मैंने बात कर दिया। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता ही होगा। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, नॉन टेक्निकल है, ठीक है, देन टेक है। यहाँ पे आपके 70 क्वेश्चंस आएंगे, इधर आएंगे 30 क्वेश्चंस में एटलीस्ट आपको 25 प्लस तो स्कोर करना ही करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये वाला जो पार्ट रहेगा ये बेसिक आने वाला है, ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। आप वो PY के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन से इवन 30 भी स्कोर किया जा सकता था। 70 क्वेश्चन है इसमें। थोड़ा बहुत देखो, पहले तो आप जैसे मैंने बताया पूरा सिलेबस कर लो। सब कुछ करने के कवर के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, देन स्टिल टाइम रहता है, तो आप सैन फाउंड्री के वेबसाइट से जाके, ठीक है, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो, ओके। अब इतना होने के बाद आप ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। और सब जो ये एग्ज़ाम्स का गेम होता है ये कॉन्फिडेंस का ही होता है, तो आपसे आराम से क्रैक कर लिए जाओगे। अगर बाई चांस पेपर अगर आ गया हल्का, ठीक है, तो इधर आप 60 क्वेश्चंस आराम से इजीली सही कर सकते हो। इधर आप 25 कर लोगे तो 85 अगर आ गया आपका तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है, ठीक है। बट इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस लेवल पे डिपेंड करेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी कुछ एग्ज़ाम हो जाते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट आ जाता है, और डिफ़िकल्ट आया उस केस में अगर आपने 75 to 80 भी लिया है ना, खासकर ये मैं UR के बात बता रहा हूँ, तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो ही जाना है, ठीक है। क्योंकि सीट्स इतना भी कम नहीं है, आई थिंक 9-10 सीट तो सभी ब्रांच में होगा, ठीक है। 9-10 काफ़ी होते हैं, और कुछ ज़्यादा भी इसमें फॉर्म्स गिरे नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैकेनिकल में आई थिंक 8 से 8,500 सिर्फ एप्लीकेशन गिरे हैं। मतलब कि मान के चलो अगर 4,000 इसमें अटैम्प्ट देंगे तो कोई ज़्यादा है नहीं। उसमें पढ़ने वाले कितने होते हैं, 500 से 400 से 500। उसके अंदर आपको आना है तो कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ओके। सो बहुत ही कोई ज़्यादा टिपिकल एग्ज़ाम नहीं है। अब जस्ट आपको जैसा जो बंदा उस टाइम से पढ़ता हुआ आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर ये वैकेंसी आया है तो उस टाइम से अराउंड 8 से 10 मंथ्स तो हो चुके हैं। तो उतने टाइम तक मुझे जहाँ तक लगता है आपका जो प्रेप है वो अच्छा ही हो गया होगा, ठीक है, गुड कंडीशन में होगा। तो अभी जस्ट आपको रिवीजन करना है जितना हो सके, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, थ्रू मॉक, ठीक है, मॉक टेस्ट से। बस ये चीज़ें करनी है, देन अगेन रिवीजन करना है। आपका प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि आपने जो 8-10 महीना है वो कितना यूटिलाइज किया है। तो ये आप आराम से क्रैक कर लिए जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर और मैं कुछ बता देता हूँ डोंट्स में, ये डोंट्स का सेक्शन बनाया था। डोंट्स में आपको देखो ब्लाइंडली नहीं भागना है। जैसे आप बहुत सारे चैनलों ने बना रखा है, सैन फाउंड्री से क्वेश्चन लगाओ, यहाँ से लगाओ, वहाँ से लगाओ। मान के चलो आपने सैन फाउंड्री से लगा लिया, ठीक है, वहाँ पे आई थिंक 1000 क्वेश्चन है हर एक सेक्शन में। इसको एक बार कर लोगे, ठीक है, जितना टाइम है अभी, ठीक है, 2 से 3 बार नहीं कर सकते हो। और एक बार करने में आप भूल ही जाओगे कितना भी। अगर थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, तभी जाके वो क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर इस पे जाओगे तो ये ज़्यादा बर्डन फील होगा, खुद पे खुद बर्डन ले रहे हो कि ये करना है ये करना है। तो सबसे पहले रिवीजन, वो भी शॉर्ट नोट्स के थ्रू। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है, ठीक है, तो मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज़ करा सकता हूँ जितने भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है फॉर मैकेनिकल सेक्शन में, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए होगा तो कमेंट में आप
लिख सकते हैं कि हाँ इस पर चाहिए, तभी मैं बनाऊँगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन सेक्शन वाइज हो गया, देन फुल टेस्ट। उसके थ्रू आपका प्रिपरेशन बढ़ता चला जाएगा और आप आराम से इजीली क्रैक कर जाओगे। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए देखने के लिए। और भी अगर आपको कुछ चाहिए, डिमांड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी जो नए लड़के आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू।